हम्म। प्यारे साथियों, नमस्कार सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो आज की वीडियो है बच्चे, वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेटजी एक हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बच्चे 25 में से 25 मार्क्स जो लेते हैं हम लोग, वो कैसे लेंगे। मैंने देखा है अभी 2-3 साल से जो आपके एयरफोर्स के एग्जाम हो रहे हैं, आपके डिफेंस के एग्जाम हो रहे हैं 2-3 साल से, मोस्टली जो कट ऑफ रुकता है वो स्टूडेंट्स का फिजिक्स में रुकता है। किस में रुकता है बच्चे? फिजिक्स में रुकता है। और फिजिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ, वो एक तो बाइलिंगुअल वाली प्रॉब्लम है, हमने डिस्कस किया था पहले इसके बारे में। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे, आपको पैटर्न नहीं पता, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, आपको ये नहीं पता क्वेश्चन। हम लोग +1 +2 में फिजिक्स पढ़ के आते हैं, +1 +2 की फिजिक्स में हम जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, इनका पैटर्न अलग होता है बच्चे, और जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, इनका पैटर्न अलग होता है। लेकिन हम लोग IIT नीट वगैरह में फिजिक्स पढ़ते हैं, उस फिजिक्स में हमको एक थियोरेटिकल पोर्शन काफी होता है, एक्सपेरिमेंटल पोर्शन काफी होता है। लेकिन जब डिफेंस की बात करेंगे बच्चे, डिफेंस में हमारा आता है प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन बच्चे जो हमारी डेली यूज की फिजिक्स है, उसको हम यूज करेंगे। तो चलिए बच्चे, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। हाउ टू गेट 25 आउट ऑफ 25। बच्चे आप 25 में से 25 मार्क्स कैसे गेट करेंगे, मैं 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ चलेंगे और उनको फॉलो करेंगे बच्चे। आप अगर जीरो से भी स्टार्ट करेंगे, जरूरी नहीं आपने पहले फिजिक्स पढ़ी है, पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊंगा बच्चे, ऐसे आप इनको फॉलो करते जाएंगे स्टेप्स को। और आप देखोगे बच्चे, पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस है, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स में काफी वीक थे, लेकिन अभी भी सेना के अंदर सर्विस कर रहे हैं, एयरफोर्स के अंदर सर्विस कर रहे हैं, एनडीए नेवी के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चे, सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा है, एक रेगुलरिटी बना के रखी, वो रेगुलरिटी बच्चे आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं बच्चे, हमारे पास है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम के पैटर्न के बारे में बच्चे आपको पता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अगर मैं एयरफोर्स की बात करता हूं, XY की, किसकी बात करता हूं बच्चे, XY की बात करता हूं, तो टोटल क्वेश्चन आते हैं बच्चे आपके 100। अगर इसमें से मैं 30 क्वेश्चन रागा के निकाल देता हूं, क्या करता हूं बच्चे, अगर मैं इसके अंदर से 30 क्वेश्चन रागा के निकाल देता हूं, और किसकी बात करता हूं मैं, ओनली XX की बात करता हूं बच्चे, किसकी बात करता हूं, ओनली XX की बात, तो बच्चे आपके पास क्वेश्चन हो जाते हैं 70 क्वेश्चन। और इन 70 क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है बच्चे, ये 70 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, 25, 25 और 25। लेकिन ये 20, यहां पर बच्चे 25 फिजिक्स की बात करेंगे, 25 किसके क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के, और 25 किसके होते हैं बच्चे, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, और 20 क्वेश्चंस होते हैं किसके, इंग्लिश के। क्या होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। आप मैथ इंग्लिश की, हम लोग फिजिक्स पढ़ते आए, इनकी कट ऑफ आराम से निकाले तो बच्चे, लेकिन फिजिक्स की बात करती है। और मैं यहाँ पर आप सभी के सामने प्रेजेंट हूं सिर्फ फिजिक्स की प्रॉब्लम को लेके। मैं आपकी सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा, और फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करने, आपको क्वेश्चंस किस टाइप से करने, उसको डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं। पैटर्न क्या होता है हमारे पास बच्चे, पेपर का पैटर्न ये होता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कैसे करने क्वेश्चंस, उन अटेम्प्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। अच्छा, मार्क्स की बात करूंगा। मार्क्स सबको पता है, जितने एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बच्चे, 70। और मैं मार्क्स की बात करूंगा, मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, 70 मार्क्स हो जाएंगे। और कट ऑफ के बारे में तो हम बात करेंगे, फ्लक्चुएट रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ताकि आप अंडर कट ऑफ के अंडर नहीं रहो, कट ऑफ के ऊपर जाओ। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा वे ऑफ अटेम्प्ट होता है पेपर को, हम लोग क्या करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वे ऑफ अटेम्प्ट ही हमारा गलत होता है। हमें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सेकेंड पॉइंट है बच्चे, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिजिक्स की बात करता हूं बच्चे, किसकी बात करता हूं, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम चल रहे हैं बच्चे, आपने +1 +2 की फिजिक्स पढ़ी है, 11th क्लास में पढ़ी होगी, 12th क्लास में पढ़ी है, लेकिन अभी हम लोग बच्चे एयरफोर्स की, नेवी की और एनडीए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में, इसके बारे में। यहां पर बच्चे जो आप क्वेश्चन करते थे वो सब्जेक्टिव होते थे। अभी 1-2 स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे हरियाणा की बात करता हूं मैं, CBSE में तो ऑब्जेक्टिव नहीं आता, सब्जेक्टिव ही आता है। तो 1-2 स्टेट बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन बच्चों उनका पैटर्न ये नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हर साल आप देखते हो बच्चे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस साल अगर पेपर में 10 लाख बच्चे बैठे, तो अगली साल 12 लाख बैठेंगे, अगली साल 13 लाख बैठेंगे, उससे अगली साल 14 लाख। तो कंपटीशन आपका डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन आपका बच्चे क्या होता
होता जा रहा है, डे बाई डे टफ होता जा रहा है। अब इस टफ कंपटीशन में बच्चे आप लोग क्या करोगे, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। वो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे करना है। तो देखिए बच्चे, मैंने इसकी बात की थी, फिजिक्स में हमारा कुछ जो पोर्शन होता है वो प्रैक्टिकल होता है बच्चे। क्या होता है? प्रैक्टिकल। आप लोग समझोगे कैसे प्रैक्टिकल को? जो हमारी डेली यूज की फिजिक्स होती है, क्या होती है बच्चे? हमारी जो डेली यूज की फिजिक्स होती है, इसी डेली यूज की फिजिक्स को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है डिफेंस के अंदर। हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स के ऐसे कंसेप्ट बच्चे जो सबसे ज्यादा हमारी डेली यूज की लाइफ में यूज, हमारी डेली यूज की लाइफ है उसके अंदर सबसे ज्यादा कंसेप्ट जो यूज होते हैं, उन कंसेप्ट की बात करते हैं बच्चे। अगर आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अगर आपका बिल्कुल इमेजिनरी कंसेप्ट है बच्चे, इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, एक्सेप्शंस केसेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। तो कई बार हमारे पास टाइम कम होता है, तो कई बच्चों के मेरे पास रेगुलर मैसेज आते हैं, रेगुलर फोन आते हैं, सर ये बताओ हमको पढ़ना क्या? सर मेरे पास तो 1 महीना बचा हुआ है, जैसे अभी में हम लोग बैच तैयार करें, 1-1.5 महीना हमारे पास है, तो इतने कम टाइम में हमको प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चे बोलते हैं हमारे पास सर कम टाइम बचा हुआ है, कैसे प्रिपेयर करें? तो वहां पर आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है बच्चे? पढ़ते तो सब हैं, आप तैयारी कर रहे हो, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बच्चे पढ़ना क्या है बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। और वो पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए परीक्षा में जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पता चलेगा बच्चे? आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। क्या करो? आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हमारा पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं तो आप एटलीस्ट 80% अप्रोच कर जाते हो अपने टारगेट तक। जो आपका टारगेट है डिफेंस में एग्जाम में आपको मार्क्स क्या करने लेने, तो आपका जो टारगेट है उसको क्या कर जाते हो बच्चे? 80% अचीव कर जाते हो। क्या करते हो? 80% अपने उस टारगेट को अचीव कर जाते हो बच्चे। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कंसेप्ट के साथ साथ में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। उन क्वेश्चंस में हम लोग बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। मैं हर बार देता हूं, तो किसको प्रेफरेंस देंगे बच्चे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बच्चे? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जहां से पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन करने की, वो पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। तो पहली चीज जो मैंने बताई क्या बच्चे? आपको डेली यूज फिजिक्स को फोकस करना है, जो फिजिक्स हमारे डेली यूज में आती है, जो फिजिक्स डेली यूज में आती है। मैं हर चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा ये कंसेप्ट डेली यूज का है, या फिर आप लोग अगर थोड़ी सी आपने +1 +2 में बढ़िया से फिजिक्स पढ़ी, आपको पता होगा ये फिजिक्स का कंसेप्ट डेली यूज का है और ये फिजिक्स का कंसेप्ट डेली यूज का नहीं है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं। अगला पॉइंट है बच्चे हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें। हाउ टू स्टडी हम लोग पेपर करते हैं क्लास में, हम लोग जब बैठाते हैं बच्चों को, काफी बच्चे होते हैं, बच्चे बैठते हैं 60 70 80 90, क्या भी 100 बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन 20 का होता है, 30 का होता है, 25 का। डिफरेंस क्या रह जाता है बच्चे? एक टीचर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग अभी भी लाइव इतनी सारी वीडियोस देख रहे होंगे, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, तो वो देख रहे होंगे लगातार कि सर इतने सारे बच्चों में से, लेकिन जब मैं रिजल्ट का टाइम आता है तो जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन क्या होता है? कुछ एक बच्चों का हो पाता है बच्चे, कुछ एक बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, मतलब 20-30, अगर 100 का बैच है तो 40-50 इन बच्चों का होता है। तो क्यों होता है? हमारा पढ़ने का वे थोड़ा सा रॉन्ग होता है बच्चे। वे थोड़ा सा रॉन्ग कैसे? मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा। हम जब पढ़ेंगे, हम जब पढ़ते हैं चीजों को, तो बच्चे हम उनका एप्लीकेशंस नहीं देखते। क्या नहीं देखते? एप्लीकेशंस नहीं देखते। जैसे बच्चे मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया, फिजिक्स में आपने पढ़ा जी सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ा? सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा। आपने बच्चे क्या पढ़ा? उसके अंदर यूनिट पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? यूनिट पढ़े, मात्रक पढ़े बच्चे। क्या पढ़े? मात्रक पढ़े। तो इनका यूज कहां होगा डेली लाइफ में? यूज कहां होगा? ये यूज नहीं देखते बच्चे। आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए 3 पैटर्न फॉलो करने। मैं आपको कोई कंसेप्ट बताऊंगा बच्चे, आपको सबसे पहले देखना है व्हाट, फिर उसके देखना है उसके बाद वाई, फिर आपको देखना है बच्चे यूज। ये तीनों चीज आपको साथ साथ लेके चलनी है। आपने फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट पढ़ा, आपको व्हाट, इसके बारे में समझना है जी, इसका लॉजिक क्या है। सेकंड वाई, जी ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको पूछना है जी ऐसा क्यों हो रहा है। लाइव क्लासेस चलती है, आप चैट कर सकते हो। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स की मैं सॉल्व करूंगा। और बच्चे आपको देखना है यूज। क्या देखना है? इसका यूज कहां हो रहा है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा तो आपको उसके बारे में व्हाट नहीं पता, उसके बारे में वाई नहीं पता जी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, उसका यूज नहीं पता, तो बच्चे आपने कंसेप्ट पढ़ा है लेकिन आपको उसकी क्लैरिटी नहीं पता। बच्चे क्लियर क्या करना है, एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपने कंसेप्ट पढ़ तो लिया लेकिन आप उसे समझा नहीं सकते बच्चे किसी को, तो आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक है और एग्जाम में क्या कर सकता है, आपके साथ धोखा देगा, आपका कभी भी टाइम पर साथ नहीं देगा। तो इन प्रॉब्लम्स को बच्चे हम सोल्व करेंगे। तो जो हमारे पास है हाउ टू, पढ़ाई कैसे करें, ये साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है हमारा पॉइंट
पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब काफी बच्चों की ये शिकायत रहती है, सर मैं पेपर के अंदर बैठा था लेकिन मेरे को पेपर तो आता था सर, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम रह गया। आपकी भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती होगी, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, मेरे से मिलते ही, बोले ये पेपर मेरे को आता था बस 15 मिनट का, 1 घंटे 15 मिनट का, आधा घंटे का टाइम और होता सर, मेरे नंबर 20 नंबर ज्यादा आते, मेरे नंबर 30 नंबर और ज्यादा आते, मेरे नंबर 15 नंबर और ज्यादा आते। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है बच्चे। तो बच्चे हमारा जो वे ऑफ अटेम्प्ट होता है पेपर का, मैंने आपको बताया था पेपर का पैटर्न होता है 25 और 25 और 20। ये होता है बच्चे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। मैं फिजिक्स की बात करूंगा। बच्चे जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, कट ऑफ जो हमारी कितनी जाती है, लगभग 40 जाती है, 43 जाती है, 44 जाती है, लगभग इस रेंज में रहती है। 2-3 साल से देख रहा हूं मैं 40 के लगभग ऊपर नीचे टच कर रही है आपकी कट ऑफ। तो कितना आसान है। आप लोग ऐसे सोचो जी 15 मेरे को यहां पर अटेम्प्ट करने, 15 यहां पर अटेम्प्ट करने, 15 यहां पर, नेगेटिव जाना ही नहीं है मेरे को। आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके पास मैथ का पेपर खुला, तो बच्चे जो आसान आसान क्वेश्चन है उनमें से 15 क्वेश्चन क्या करो, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, बाकी के क्वेश्चन को छोड़ दो। हाँ, अगर आपको पास श्योरिटी इससे ज्यादा मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, नेगेटिव मेरा नहीं जाएगा, तो आप कर सकते हो। फिजिक्स में आप 15 अटेम्प्ट करो और इंग्लिश के अंदर 15 अटेम्प्ट करो, तो आपके लगभग बच्चे 45 कट ऑफ के बहुत ही पास पहुंच जाते हो। जब आप ये अपना एम फुलफिल कर लेते हो, फिर आप आगे बढ़ने की सोचते हो। फिजिक्स में क्या किया, फिजिक्स में आपने 15 अटेम्प्ट कर लिए, 15 अटेम्प्ट करने के बाद, 15 अटेम्प्ट करने के बाद फिजिक्स में क्या हुआ बच्चे, आपको लग रहा है 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस की मेरे को श्योरिटी है, तो आप आगे बढ़ जाइए, वरना नेगेटिव नंबर आप बढ़ाओगे तो ये भी आपका 15 नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो आपको बच्चे ये चीजें यहां से फॉलो करनी। ठीक है, तो 15 हाउ टू अटेम्प्ट, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ये चीज होगी हमारे पास। सेकेंड चीज बच्चे मैं आपको बताया था, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, जब पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने में आपको पेपर सॉल्व करने के लिए लगभग 1 मिनट, और 1 मिनट भी नहीं बच्चे, 45 सेकंड लगा के चलो, 45 सेकंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। कितना मिलता है, 45 सेकंड का क्वेश्चन टाइम मिलता है। तो अगर आप इस 45 सेकंड में, इस 45 सेकंड की बात करेंगे, आप टाइम देते हो, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, मैथ इंग्लिश का पैटर्न अलग होता है, आप 2/3 टाइम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में देते हो बच्चे। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को आप समझते हो, उसके बाद 15 से 20 सेकंड लगते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेते हो। 90% केसेस में क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, तो मैं 30-15 का रेशियो बनाऊंगा। आपको 25 से 30 सेकंड देने चाहिए बच्चे, क्वेश्चन को समझो कह क्या रहा है, कंडीशंस क्या है आपके पास, समझने के बाद आप लोग आंसर निकाल लोगे। लेकिन आपने बिना अंडरस्टैंड किए सॉल्व कर दिया, तो और वो आपने गलत अप्रोच लगा दी, तो टाइम तो आपका पूरा गया। जब आप दोबारा सॉल्व करते हो तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम लगता है बच्चे, ये टाइम तो लगता ही है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अंडरस्टैंड करनी है सिचुएशन कौन सी है हमारे पास, उन सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चे। ठीक है, आपको अचानक क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्व करने के लिए नहीं लग जाना है। एक तो ये हमारे पास है। तो इस तरीके से आपको पेपर क्या करना है बच्चे, अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, एक तरफ पेपर देखते ही सॉल्व करने नहीं लग जाना है आपको। ठीक है, तो ये 45 सेकंड का टाइम मिलता है। हाँ, एक चीज और है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहला क्वेश्चन पढ़ती आपको टफ लगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हमको लगता है ये तो हार्ड क्वेश्चन है, तो बच्चे आप क्या करते हो, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है बच्चे थोड़ा सा डाउन जाता है, थोड़ा सा तो इस टाइम क्या करें बच्चे, कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में, अब इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, 6000 वैकेंसी आपके पेपर में आने वाली है, और लगभग 10 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे पेपर में बैठने वाले हैं। तो सारे बच्चों को ये तो बोल नहीं सकते जी 6000 बच्चे पेपर देंगे बाकी साइड हट जाओ ना। हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। वो क्या करेंगे, जानबूझ के 25 क्वेश्चन है, 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जानबूझ के कि आपका 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खाएगा। आपको क्वेश्चन आता होगा, क्वेश्चन आसान होता है, तो हम लोग गलती क्या करते हैं बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। क्या होते हैं, छोड़ने के लिए होते हैं। आपको क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आता है, लेकिन आपको लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा 3 मिनट वेस्ट हो रहा है, तो बच्चे आपके 3 क्वेश्चन का टाइम जा रहा है। क्या जा रहा है, 3 क्वेश्चन का टाइम जा रहा है। क्वेश्चन को छोड़ दो, चाहे आपको आता है। सारे क्वेश्चन करके, एक बात हमेशा याद रखेंगे बच्चे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपको 25 आउट ऑफ 25 ले सकते हैं। इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो हमको मिल जाएगा, इस स्ट्रेटजी से चलेंगे। जब हम इस स्ट्रेटजी को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देखो बच्चों, आपका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसके साथ साथ हमारी जो एग्जाम
वो अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी चेंज होगी। तो क्या बताया मैंने बच्चे, कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन देखो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं डिफेंस में, तो इतने टफ होते नहीं है, आईआईटी ट्रिपल ई वगैरह में ज्यादा टफ बनते हैं। तो क्या करना है बच्चे, आपको कुछ क्वेश्चन को छोड़ना है। और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको पता कैसे चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ बच्चे कहते हैं बोला जी हमको ये नहीं पता पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के बारे में होता है। तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है बच्चे आपको, जो क्वेश्चन आपका 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले रहा है क्वेश्चन छोड़ दो। चाहे आप सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन क्या कर दो बच्चे, छोड़ दो, मन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न है बच्चे, आपको इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास, सेना के लिए आवश्यक छात्र क्या है। ये सबसे बड़ी हमारे पास क्या एक चुनौती भी है। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो +2 टॉप करके आते हैं, +1 टॉप करके आते हैं, 10th में बढ़िया होते हैं, वो बच्चे सोचते हैं जी हमने तो किताबें रट ली, परसेंटेज 90 बनी हुई है हमारी, 85 बनी हुई, 80 बनी हुई है, हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। एक क्या होता है बच्चे मन के अंदर एक ईगो होता है। लेकिन डिफेंस को किस टाइप के छात्र की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले बच्चे आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। क्या, ऑलराउंडर। अगर आप ऑलराउंडर हो, ऑलराउंडर में यहां पर कहने का मीन्स क्या बच्चे, अगर आपकी फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश, रागा की बात करेंगे, जीके जीएस एक्स वाई स्टूडेंट वालों के लिए, मैं अभी एक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपकी फिजिक्स मैथ और इंग्लिश इन तीनों पर इक्वली कमांड है, क्या है, इन तीनों के ऊपर बच्चे क्या है आपकी इक्वली कमांड है, तो आप लोग क्या करोगे, डिफेंस में क्या कर जाओगे, बीट कर जाओगे, एग्जाम को क्रैक करके आगे निकल जाओगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट आया मेरा जी मेरी मैथ बहुत बढ़िया है, मैं 25 नंबर ला सकता हूं मैथ में आउट ऑफ 25। बच्चा कहता है जी मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, मैं 20 नंबर ला सकता हूं, कितने ला सकता हूं, 20 नंबर ला सकता हूं। लेकिन जी फिजिक्स में मेरे 12 नंबर से ऊपर आते नहीं, फिजिक्स में मेरे 10 नंबर से ऊपर आते नहीं। तो डिफेंस क्या होता है बच्चे, आपको डिफेंस में आने की कोई जरूरत नहीं है, डिफेंस की आपको कोई जरूरत नहीं है। डिफेंस आपको ये कहता है, एयरफोर्स नेवी एनडी कहते हैं बच्चे, आप फिजिक्स में जितना बेटर करोगे उतना मैथ में भी, आपको एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। अगर आपका फिजिक्स भी है तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं जी कट ऑफ लग गई 48, तो क्या आपकी कट ऑफ क्लियर है, नहीं बिल्कुल क्लियर है बच्चे। 20 20 45 और ये कितने हो गए बच्चे आपके पास, 55 नंबर आ गया, आपको सिलेक्शन होना चाहिए लेकिन नहीं होता है बच्चे। फोटो लग गई 43, आपके तो 55 नंबर में सिलेक्शन होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे यहां पर एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी लगती है। क्या लगती है, एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी लगती है। मैंने मान लिया जी मैथ में आपकी कट ऑफ लग गई, मान लेते हैं 12, आप लोग क्लियर है, यहां पर लग गई 14 क्लियर है, लेकिन यहां पर लग गई आपकी 11, 12 ही मान लेता हूं, 12 कट ऑफ है। आपने मैथ की कट ऑफ क्लियर कर दी, आपने इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर कर दी, लेकिन फिजिक्स की कट ऑफ 2 नंबर से रह गए। आपकी टोटल कट ऑफ देखिए, यहां से टोटल कट ऑफ बनती है बच्चे मेरे पास 12 दूनी 24 और 4 28 और 10 38, टोटल तो 38 बन गई। आपके तो 55 नंबर आए हुए यहाँ पर, लेकिन बच्चे फिजिक्स की कट ऑफ आपकी रुक गई। फिजिक्स की कट ऑफ क्या हो गई, रुक गई। तो ये चीज आपको बच्चे साथ में लेके चलनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट के दम पर आप डिफेंस में नहीं जा सकते, आपको बच्चे ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो वीक सब्जेक्ट में देख रहा हूं 2-3-4 साल से डिफेंस के अंदर बच्चों की कट ऑफ रुक रही है, बच्चों के सिलेक्शन रुक रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे कहां पर आ रही है, बच्चों को फिजिक्स में आ रही है। और फिजिक्स में मैंने आपको पिछले वाला टॉपिक बताया था बच्चे, आपको पैटर्न नहीं पता, आपको क्वेश्चन का टाइप नहीं पता। जब आप जाते हो, आप ले ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप लोग एकेडमी जाते हो, तो रियलिटी में तो बच्चे टीचर्स को भी नहीं पता होता है। रियलिटी में कोई परफेक्ट बुक प्रेफरेंस के लिए है ही नहीं। जब आप मार्केट में जाते हो, कोई परफेक्ट बुक देखना चाहते हो बच्चे, डिफेंस की तैयारी के लिए कोई परफेक्ट बुक नहीं है। आपको एक्सपीरियंस काम करता है। जैसे यहाँ पर एक डिफेंस की फैकल्टी है, पूरी टीम काम करती है, कई साल से डिफेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, कई साल के पेपर्स के टच में रहते हैं बच्चे। अगर लास्ट ईयर के पेपर्स के हम लोग टच में नहीं रहे, तो हम लोग आपको क्या बताएंगे कि क्या पेपर में आता है, किस टाइप से पेपर में आता है। टच में रहना जरूरी है। तो उस पैटर्न को हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे बच्चे, आपको फॉलो कराएंगे और आपको हमारे साथ बने रहना है बच्चे। अगले टॉपिक की बात करता हूं बच्चे में, हाउ टू रिवीजन कैसे करें बच्चे। इससे जो अगली वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा आपको बुक कौन सी प्रीफर करनी है, बुक कैसे पढ़नी है। मेरा ये मानना है, हम लोग कई स्टूडेंट होते हैं, बोला जी मैंने एक बुक लगा ली, दूसरी 3, सर मैंने 4 बुक सॉल्व की थी। मेरे को बोलते हैं सर मैंने 4 बुक सॉल्व की थी, लेकिन फिर भी मेरी कट ऑफ 1.5 नंबर से रह गई, आधा नंबर से रह गई। सर कट ऑफ क्लियर नहीं होती, क्या करें बच्चे। मेरा मानना यह है कि आप 4 बुक पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को, एक ही बुक प्रिफर करो, एक बुक को बच्चे आप 4 टाइम्स क्या कर लो, पढ़ लो।
4 बुक पढ़ने से बेटर है, 5 बुक पढ़ने से बेटर क्या बच्चे, एक किताब को 5 बार पढ़ लो। चीजें वही हैं, आप कोई सी बुक उठाओ, अरिहंत की बुक उठाओ, दिशा पब्लिकेशन की उठाओ, किसी विद्या पब्लिक किसी की उठाओगे बच्चे, आप कोई सी भी बुक उठाओगे चीजें वही होंगी बच्चे, लेकिन राइटर्स अलग अलग हैं। चीजें बस वेरी कहां पर करती हैं कि आपको टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। क्या करती है, टीचर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती बच्चे आपकी, तो वहां पर हम लोग को चूज करना पड़ता है कि मेरे को कौन सी बुक क्या करनी है, प्रीफर करनी है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन कैसे करेंगे बच्चे, आपको मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको बुक कौन सी प्रीफर करनी है, किस टाइप से पढ़नी है। और एग्जाम नोट्स के बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर तो लिखा ही होगा आपको सब कुछ, आपको नोट्स वहां से भी अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी को आप लोग बच्चा फॉलो करना पड़ेगा। 2 साल 3 साल 4 साल हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग गलती बच्चे हर बार यही करते हैं, एक सब्जेक्ट उठाते हैं, एक बुक पढ़ी हमने साइड की, दूसरी बुक पढ़ी साइड की, तीसरी बुक पढ़ी साइड की। बिल्कुल रॉन्ग भी होता है बच्चे। 4 बुक पढ़ने से बेटर है एक किताब को 4 बार पढ़ो, 5 बुक पढ़ने से बेटर है एक किताब को क्या करो बच्चे, 5 बार पढ़ो। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक की ओर आता हूं। लास्ट टॉपिक स्टडी मटेरियल। अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का विषय है बच्चे। इतने टाइम में इतने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, सर परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है, हम लोग कहाँ से तैयारी करें, कौन सी बुक प्रेफर करें कि हमको इधर उधर देखना नहीं पड़े, इधर उधर बुक को हम क्या नहीं करना पड़े बच्चे, इधर उधर मतलब अलग अलग बुक ना पड़े, एक सिलेक्टेड मटेरियल बताओ सर, ये पढ़ लो, ये कंप्लीट पैकेज है आपकी डिफेंस के लिए, ये कंप्लीट पैकेज है आपका एयरफोर्स के लिए। वो स्टडी पैकेज बच्चे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिसको भी फिजिक्स के नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पर हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेगा, वो मिलेंगे। सेकंड, बुक्स कौन कौन सी मार्केट में अलग अलग बुक चलती है, हरियाणा में अलग चलती है, यूपी में अलग चलती है, बिहार में अलग चलती है, राजस्थान में अलग चलती है, महाराष्ट्र में अलग चलती है, अलग अलग। तो उन बुक में से बच्चे आपको प्रीफर कौन सी करनी है, परफेक्ट बुक आज के ऑनलाइन के पैटर्न से कौन सी है बच्चे, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टडी मटेरियल जो है बच्चे वो भी आपको सेलेक्टेड लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, हम लोग अलग अलग स्टडी मटेरियल लेके आप अपने 6 महीने बर्बाद कर देते हो। आपने अगर 3 महीने बर्बाद कर दिए, लेकिन आपको मैं रियल बात बता रहा हूं, डिफेंस क्रैक करना इतना टफ नहीं है। अगर आपको सेलेक्टेड कंटेंट मिल गया, क्या मिल गया बच्चे, आपको सेलेक्टेड कंटेंट मिल गया, तो 2.5 मंथ, 2 से 2.5 महीने आप बस रेगुलरिटी बना लो बच्चे। क्या बना लो, 2 से 2.5 महीने आपने रेगुलरिटी बना ली। तो इस रेगुलरिटी बनाने के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, तो 2 से 2.5 महीने बच्चे आप लोग क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के बारे में आप अगली वीडियो पर विजिट करेंगे, अगली वीडियो में आपको मिलेगा बच्चे। तब के लिए आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे बच्चे। हम यही चाहते हैं, अभी आपका नया बैच शुरू हो रहा है, जैसे कि बताया भी योद्धा बैच, करंट बैच शुरू हो रहे हैं आपके। उन बैचेज के अंदर हम आपको सिर्फ लास्ट ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पैटर्न कैसे करना है, ये स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे बच्चे। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के छात्र हैं, जिन तक कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, वो पढ़ने के इंटरेस्टेड है, उनके अंदर क्वालिटी है लेकिन कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, वहां तक इस लिंक को क्या करेंगे बच्चे, शेयर करेंगे, उनको यहां पर हमारे साथ जोड़ेंगे। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना आपसे पैसे लिए, सिर्फ इसीलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के, लॉकडाउन में आप घर बैठे हुए हो, एकेडमी तो जा नहीं रहे हो, एकेडमी सारी बंद है, तो वहां पर भी अपनी तैयारी कैसे कंटिन्यू रखोगे मैं आपको वहां पर बताऊंगा बच्चे। तब तक के लिए बच्चे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सभी को।